नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी 20 सालों से वोट चोरों का राज, बिहार में प्रियंका की दहाड़, लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे, फीका पड़ा मोदी का लॉलीपॉप की, और जिसका शक था वही हुआ, सोनम गिरफ्तार, स्टेट हुड पर चुप्पी की। वही राज्यपालों को बर्खास्त करने की बनी व्यवस्था, जस्टिस ने खोला मोर्चा की, और चंद्रचूड़ पर लगे गंभीर आरोप, देनी पड़ी सफाई की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी, नहीं सुधर रहा यूएस, अब लगाया 100% टैरिफ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब विधानसभा में आपका ही हंगामा, मंत्री बोले मोदी पंजाब से नफरत करते हैं, विपक्ष बोला पीएम आए तो सीएम अस्पताल में लेट गए। हमारी सरकार में बिहार से आईएएस निकलते थे, अब मजदूर, मोतिहार में प्रियंका बोली, जहां 20 सालों से वोट चोरों का राज, बदलाव का वक्त है। बिहार चुनाव के नतीजे यूपी में तय करेंगे फॉर्मूला, महाप्रचार में योगी के फैसले की चर्चा, तेजस्वी आए तो यादव अखिलेश के लिए लामबंद होंगे। लेह बवाल, सोनम वांगचुक हुए अरेस्ट, 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस फूका था, लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू, स्कूल और कॉलेज भी बंद। नगर निगम ग्रेटर की सभा में सीटों पर चढ़े कांग्रेस पार्षद, प्रस्ताव की कापी फाड़ी, वोट चोर गद्दी छोड़ के लगे नारे। लद्दाख बवाल पर विपक्ष का केंद्र सरकार पर निशाना, केजरीवाल बोले सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी। चुनी सरकारों को नजरअंदाज करने वाले राज्यपालों को हटाने की बनी व्यवस्था, जस्टिस नरीमन का बयान। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, अमेरिका सिखों पर टिप्पणी मामले में आज का हुई खारिज। तेजस्वी यादव बोले बहन पर उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। संजय रोहिणी विवाद पर कहा दीदी ने गोद में खिलाया, पिता को किडनी देकर कुर्बानी दी है। कि बिहार में नई पार्टी, पोस्टर में गांधी और कर्पूरी की फोटो, लालू राबड़ी गायब, अखिलेश सिंह बोले नीतीश को बीजेपी ने कठपुतली बनाकर रखा है। बरेली में आई लो मोहम्मद जुलूस में मचा बवाल, जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी, जमकर हुआ पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी के लिए मुगले आजम का गाना प्ले करना पड़ेगा, वैसी बोले हैप्पी बर्थडे मोदी सही है तो आई लव मोहम्मद में एंटी नेशनल क्या है। देवीलाल के पुराने साथी पहली बार सम्मान रैली से हुए गायब, लालू और नीतीश और मुलायम की पार्टी से कोई नहीं आया, इनेलो की सफाई, गठबंधन की मजबूरियां हैं। जिसे जमानत नहीं देना उसे जस्टिस बेला त्रिवेदी को भेज देते, आरोपों पर जानिए क्या बोले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़। चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड रोहिणी बोली मर्दों वाली लड़ाई लड़, कायर की तरह गृह मंत्री के पीछे मत छिप, सांसद प्रतिनिधि ने कराई एफआईआर। बिहार की 75 लाख महिलाओं से 10-10 हजार में वोट खरीदने की रची गई साजिश, बिहार से पीएम ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत। आंध्र प्रदेश विधानसभा में मचा बवाल, बालकृष्ण ने पूर्व सीएम जगन रेड्डी पर की विवादित टिप्पणी, वाईएसआरसीपी ने किया पलटवार। हाई कोर्ट बोला सम्मान नागरिक संहिता वक्त की जरूरत, पर्सनल लॉ में बाल विवाह की परमिशन, लेकिन पॉक्सो में क्राइम, यूसीसी टकराव रोक सकता है। उत्तर भारत की महिलाएं, डीएमके मंत्री के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल। रूस से तेल खरीद कम कर देंगे, पहले इन देशों से प्रतिबंध हटाओ, भारत की अमेरिका को 2 टूक। ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया, 1 अक्टूबर से होगा लागू, अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। हमारी सरकार में बिहार से आईएएस निकलते थे, अब मजदूर, मोतिहारी में प्रियंका गांधी बोली यहाँ 20 सालों से वोट चोरों का राज। दरअसल दर्शकों बता दें कि आज कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने मोतिहारी के गांधी मैदान में हर घर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। बिहार में अपनी पहली सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने मंच से लोगों से पूछा का हाल बा, हाल बदलने का समय आ गया है, बदलाव वक्त का है, बदलाव लाओ। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 70 साल में जनता के अधिकारों को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया। हमारी सरकार में यहाँ से आईएएस निकलते थे, आज यहाँ से सिर्फ मजदूर निकल रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने अडानी अंबानी को मोदी का दोस्त बताया।
कहा आज देश में बड़े बड़े उद्योग अडानी और अंबानी के हैं। ये किसके दोस्त हैं? मोदी जी के दोस्त हैं। इनका एक दोस्त और है जिसने आपके मखाने पर टैक्स लगाया हुआ है। मोदी जी उनके हाथ पकड़कर चलते हैं, कभी वो आपके हाथ पकड़कर चले हैं? अपने भाषण के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के रिश्तों का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि सत्ता में 20 सालों से वोट चोर बैठे हैं। चुनाव पास है, अब देखेगा ये लोग कैसे कैसे ऐलान करेंगे। 10,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया, अब तक क्या कर रहे थे? चुनाव खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। क्या आप प्रियंका गांधी की बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। लेह बवाल में सोनम वांगचुक हुए अरेस्ट। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस को फूंका था। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आज अरेस्ट कर लिया गया है। सरकार ने वांगचुक पर लेह में 2 दिन पहले हुए बवाल का जिम्मेदार माना था। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है। वांगचुक की अरेस्टिंग के बाद लेह में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेह में 24 सितंबर को हुए बवाल के बाद से लगातार तीसरे दिन आज वो कर्फ्यू भी जारी है और साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद है। दरअसल लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान बवाल भड़का था। बवाल भड़का था। इसमें 4 युवा गुजर गए, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए और इनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब तक 60 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने वांगचुक की एक संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। विदेशी अनुदान या दान के लिए एनजीओ को विदेशी अंशदान एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसमें पाया गया कि संस्था में फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया। जस्टिस नरीमन बोले, चुनी सरकारों को नजरअंदाज करने वाले राज्यपालों को हटाने की बनी व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन का कहना है कि ऐसे लोगों को गवर्नर नहीं बनाना चाहिए जिनके खिलाफ अदालत से कोई विपरीत आदेश आया हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन राज्यपालों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जिन्होंने चुनी हुई सरकारों के कामकाज में अनावश्यक दखल दिया हो या दे रहे हो। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आप अपने दल के किसी नेता को नियुक्त नहीं कर सकते। स्वस्थ परंपरा स्थापित करें कि ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी राज्यपाल को संवैधानिक अदालतें दोषी ठहराती हैं तो उसे पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि या तो अदालत ऐसा करे या फिर ऐसी परंपरा बनाई जाए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर केंद्र सरकार उसे हटा दे। तेज प्रताप की नई पार्टी, पोस्टर में गांधी और कर्पूरी की फोटो, लालू और राबड़ी गायब। बिहार में 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी एक्टिविटी तेज कर दी है। बड़े सियासी चेहरे चुनावी सभा कर रहे हैं। चुनाव को करीब आता देख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी का ऑफिशियल ऐलान किया है। इधर लालू यादव ने कहा है कि किसानों को रुलाने वाली 20 सालों की निर्दयी एनडीए सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच सियासी उठापटक है। इसी बीच आरजेडी से निकाले गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली है और नाम रखा है जनशक्ति जनता दल। तेज प्रताप ने अपने एक्स हैंडल पर पार्टी का पोस्टर भी शेयर किया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। साथ ही पोस्टर के जरिए सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव का नारा दिया गया है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन लाजमी है। नीतीश कुमार को भाजपा ने कठपुतली बनाकर रखा है। एक तरफ भाजपा नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके लड़ती है, लेकिन ये नहीं कह रही कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लद्दाख बवाल पर विपक्ष का केंद्र सरकार पर निशाना। केजरीवाल बोले, सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी। लेह में 24 सितंबर को हुए बवाल के बाद लद्दाख में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य के लोग केंद्र शासित प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं कि इसी बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि लद्दाख के लोगों की पीड़ा और गुस्सा सरकार की अंतरात्मा को झकझोरना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों की जमीन और रोजगार के अधिकार खतरे में हैं।
स्थानीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण उपराज्यपाल और नौकरशाही के हाथों में है। उन्होंने कहा 6 साल पहले जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तब लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन आज निराशा और असंतोष है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलसी पर एक तरफा बदलाव किए हैं और प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दी थी, जिससे स्थिति और भी अस्थिर हुई। जिसे जमानत नहीं देना उसे जस्टिस बेला त्रिवेदी को भेज देते। आरोपों पर जानिए क्या बोले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन आरोपों का आज खंडन करते हुए खारिज किया है जिसमें कहा गया कि वे जमानत के वैसे मामलों को जानबूझकर जस्टिस बेला त्रिवेदी को भेज देते थे जिनमें जमानत नहीं देना होता था या जमानत देने में कम रुचि रखते थे। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोप निराधार है और अदालत में दर्ज रिकॉर्ड के खिलाफ है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का आवंटन रैंडम तरीके से कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें कोई भूमिका नहीं रही कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा। बिहार चुनाव के नतीजे यूपी में तय करेंगे फार्मूला, वहां प्रचार में योगी के फैसले की हो रही चर्चा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार चुनाव में प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने यूपी के सीएम योगी को निशाने पर लिया। कहा, योगी आदित्यनाथ जो खुद को प्रधानमंत्री पद का उत्तराधिकारी मानते हैं, तो उन्होंने यूपी में एक विचित्र कदम उठाया है। योगी ने जाति के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। इससे पहले भी योगी ने आरक्षण का विरोध करते हुए एक लेख लिखा था। खड़गे की बात से अब ये तो तय है कि पड़ोसी प्रदेश होने के कारण यूपी का असर बिहार पर भी दिखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो ना भूलें।